हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हेक्साफ्रेम एंड ब्लेड्स के बारे में। आप जानते होंगे वर्कशॉप में जो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, इस टाइप का टूल होता है जो आप वीडियोस में देख रहे होंगे। ये हेक्साफ्रेम होता है और इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लेड होता है। तो आज जानेंगे निम्मी हमें किस टाइप से समझाता है ना। निम्मी के बुक में इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे जिनमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन देता है। और एक बेस आप लोग जानते होंगे कि आप एक बेस जो हमें देता है वो निम्मी देता है ना। तो आज हम निम्मी को फॉलो करते हुए एक सेशन हम लोग चालू किए हुए जिसमें निम्मी के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज देखते हैं। बोलता है हेक्साफ्रेम is used along with a blade to cut the metal of the different section, and it is specified by the type and maximum length of the blade that can be fixed। कहता है कि हेक्साफ्रेम जो होता है वो ब्लेड के साथ में यूज़ होता है, जो अलग अलग मेटल्स को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन इसका स्पेसिफिकेशन जो है वो इसमें लगाए गए ब्लेड्स के लंबाई से लिया जाता है। ठीक है, और किस टाइप का फ्रेम है इससे लिया जाता है ना। अब आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल दे करके बताया कि एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम जिसमें हम लोग हेक्साफ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि आगे पीछे छोटा या बड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्लेड्स होते हैं 250 mm के, कुछ होते हैं 300 mm के, कुछ होते हैं 350 mm के। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक ही फ्रेम होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग एडजस्टेबल फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो इसको लिखते हैं ट्यूबुलर 250 300 mm और या 8 इंच या 12 इंच, है ना। जो 8 इंच का होगा वो mm में 250 mm का होगा, और जो 12 इंच का यूज़ करने के लिए स्पेशल हम लोग यूज़ करते हैं वो 300 mm का होगा। ठीक है, वैसा ही इसका टाइप्स के बारे में जानेंगे कि इसका फ्रेम्स होता है वो किस टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड टाइप, जो बेसिकली आप लोग वर्कशॉप में देखते होंगे, जिसमें फिक्स होता है 250 mm या 300 mm के लिए, है ना। ओनली अ ब्लेड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ, है ना। एक स्टैंडर्ड लेंथ में वो फिक्स होता है कि ये इसमें इसी साइज़ का ब्लेड लगेगा, है ना। कैन बी फिटेड टू दिस फ्रेम 300 mm या 250 mm, जैसा मैंने बताया। एक होता है एडजस्टेबल फ्रेम। ठीक है, एडजस्टेबल फ्रेम इसको फ्लैट टाइप बोलते हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ब्लेड कैन बी फिटेड टू द फ्रेम 250 mm एंड 300 mm। सॉरी, कहने का मतलब है कि जिसमें हम 250 mm को मिनिमम पकड़ सकते हैं और मैक्सिमम 300 mm। मतलब मैक्सिमम क्या, ये प्रेफर करता है 50 के डिफरेंस में, किसके 50 mm के डिफरेंस में, 50 mm के डिफरेंस में, है ना। तो ये एडजस्टेबल फ्रेम होता है जिसको सॉलिड टाइप फ्लैट टाइप में हम लोग देखते हैं। एक होता है एडजस्टेबल फ्रेम जो ट्यूबुलर टाइप में होता है। ट्यूबुलर टाइप बोले तो हाथ का ग्रिप वगैरह इसका थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में चेंज होता है ना। बोलता है दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टाइप, है ना। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट गिव अ बेटर ग्रिप एंड कंट्रोल वाइल सॉइंग। मतलब जब भी हम किसी मेटल पार्ट को कटिंग करते हैं तो उसमें हमें क्या है, ऐसा हैंडल मिलता है जिसपे एक हाथ लगाते हैं, एक हाथ इस तरीके से आगे की ओर फंसाते हैं और उससे कटिंग करते हैं, और देखते हैं कि उसका तीथ आगे की ओर फॉरवर्ड स्टॉक की ओर मूव किया हुआ रहता है इसका तीथ, है ना। तो एक अच्छा ग्रिप देता है, जैसा फिगर इसमें दिखाया गया है। इसका ग्रिपिंग क्या है, बेटर है। इसका ग्रिपिंग आप देखिए कि एक स्ट्रेट टाइप से पकड़ना होता है। इसका ग्रिप क्या है, 4 उंगली से ग्रिपिंग करना होता है। अब देखते हैं इसका पार्ट ऑफ हेक्साफ्रेम। इसमें हैंडल होता है, फ्रेम होता है, ट्यूबुलर फ्रेम विथ होल फॉर लेंथ एडजस्टमेंट, रिटेनिंग पिन्स, फिक्स ब्लेड होल्डर, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, विंग नट। देखिए इसमें हैंडल होता है, आप देख रहे होंगे, ये इसका हैंडल है जहाँ पे हम लोग ग्रिप करते हैं। ठीक है, ये इसका फ्रेम है जो आगे की ओर आपको दिख रहा है, ये इसका फ्रेम है। ठीक है, ट्यूबुलर फ्रेम विथ होल फॉर लेंथ एडजस्टमेंट,
ठीक है। तो ये देखिए कि ये 3 होल दिए हुए हैं जिसमें हम लोग अलग अलग पिन को शिफ्ट करके इसका लेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिटेनिंग इसमें पिन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, जिसमें हम लोग फंसाते हैं, ब्लेड को फंसाते हैं, ठीक है। फिक्स ब्लेड होल्डर होता है एक, है ना, ये फिक्स होता है और ये एडजस्टेबल होता है। ये इसमें थ्रेड्स कटे होते हैं, इस जगह पे आप देख रहे होंगे इस पॉइंट पे इसमें थ्रेड कटे होते हैं। ये है तो विंग नट, आप इसको विंग नट इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसको ईज़िली अंगूठे से टाइट किया जा सकता है या खोला जा सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं, है ना। फिर बोलता है अ हेक्सा ब्लेड इज़ मेड ऑफ अदर लो एलॉय स्टील। किससे बनता है? लो एलॉय स्टील से, ठीक है। लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील या हाई स्टील से बनता है ना। एंड इट इज़ अवेलेबल इन स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ 250 mm 300 mm, है ना। कहते हैं ये स्टैंडर्ड लेंथ में अवेलेबल होता है। इसके लिए इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, है ना। अ पार्ट ऑफ हेक्सा ब्लेड, इसका बैक एज होता है, साइड होता है, सेंटर लाइन होता है, पिन होल होता है। कहने का मतलब है कि आप इसमें बैक एज देखिए, ठीक है। ये इसका भी एक थिकनेस होता है, स्टैंडर्ड थिकनेस होता है, ठीक है। इसका साइड होता है जिस पे स्टैंडर्ड मार्किंग किया हुआ रहता है, साइड पे इसका मार्किंग किया हुआ रहता है, किस कंपनी का है, किस नंबर क्या है, क्या लेंथ है इसकी, है ना। सेंटर लाइन होता है इसका, ठीक है। एक सेंटर लाइन होता है। सेंटर लाइन क्यों होता है? क्योंकि होल्स दूसरे होल से सेंटर में रहे, ताकि ये प्रॉपर जब हम लोग हेक्साइंग करें तो प्रॉपर जो उसका तीथ है वो कांटेक्ट मेटल पे कांटेक्ट बनाए, है ना। आगे देखते हैं, इसका टोटल लेंथ जो लिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। कई एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसका लेंथ किससे लिया जाता है, तो उसके पिन्स जो होल्स हैं उनके सेंटर टू सेंटर लिया जाता है ना। आगे चलते हैं कि टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड। अब हेक्सा फ्रेम के बारे में हम लोग देख लिए कि कई टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक सॉलिड टाइप होता है, एक और 2 एडजस्टेबल टाइप होते हैं। एडजस्टेबल में एक फ्लैट टाइप होता है और एक ट्यूबुलर टाइप होता है। ट्यूबुलर टाइप में क्या है, हाथ से पकड़ते हैं, और फ्लैट टाइप में क्या होता है, एडजस्ट करके आगे पीछे ले जाते हैं। जैसे सिमिलर हमारा सॉलिड फ्रेम होता है वैसे सिमिलर लगभग होता है ना। आज और दूसरी भी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड, ठीक है। ऑल हार्डेड ब्लेड, एक ब्लेड होता है जो पूरी हार्ड होती है ना, उसके बारे में देखेंगे। द फुल लेंथ ऑफ द ब्लेड बिटवीन द पिन्स इज हार्डेंड एंड इट इज़ यूज फॉर हार्डर मेटल्स सच एज टूल स्टील, डाई स्टील, हाई कार्बन स्टील। कहते हैं एक ब्लेड होता है जो टोटली हार्ड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली हार्ड होता है ना। और वो हार्ड ब्लेड हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं, जो हार्ड मेटल होते हैं ना उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टूल स्टील, डाई स्टील, हाई कार्बन स्टील, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे, एक होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड, है ना। फ्लेक्सिबल ब्लेड आप लोग देखेंगे अक्सर जो वर्कशॉप्स में प्रैक्टिकल के लिए हम लोग बच्चों को देते हैं वो होते हैं हमारे लिए फ्लेक्सिबल ब्लेड, है ना। ओनली द टीथ आर हार्डेंड बिकॉज ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी दिस ब्लेड आर यूजफुल फॉर कटिंग अलॉन्ग कर्व्ड लाइन। फ्लेक्सिबल ब्लेड शुड बी थिनर देन ऑल हार्ड ब्लेड। कहते हैं कि ये जो ब्लेड होता है, जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है, जो आप लोग वर्कशॉप में अक्सर यूज़ करते हैं, वो टोटली हार्ड नहीं होता, उसका केवल तीथ हार्ड होता है। मतलब आप इस ड्राइंग को देख करके देखिए, समझिए, एक ब्लेड का पार्ट को दर्शाया गया है इस चीज़ को, है ना, यहाँ से यहाँ तक। इसमें इस केवल तीथ को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। बाकी ये पूरा यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ एक होल है, इसका यहाँ होल है, इस तरीके से है ये, है ना। यहाँ से यहाँ तक में ये तीथ जहाँ तक होगा, ठीक है, ये तीथ केवल हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि जब हम लोग कटिंग करते हैं तो कई बार फोर्स लगाते हैं, कई बार गलत तरीके से डायरेक्शन लग जाता है, तो ये टूटता नहीं है। और अगर ये ऑल हार्डेड ब्लेड होगा, ये पूरा हार्ड ब्लेड होगा, तो ये क्या है, ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल हो जाएगा तो इसकी वजह से कई बार हम लोग फोर्स लगाएंगे और गलत डायरेक्शन में अगर फोर्स लग जाता है, थोड़ा सा मूव कर जाता है एंगल, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। उसके कंपेरिजन में जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होते हैं वो थोड़ा पतले होते हैं, ठीक है।
ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ब्लेड का जो हार्ड किया जाता है या क्यों किया जाता है या फिर कहाँ किया जाता है। तो अब इसमें बता सकते हैं कि इसका जो तीत होता है उसको हार्ड हम लोग करते हैं। और क्यों किया जाता है हार्ड, क्योंकि वो अगर हार्ड नहीं होगा तो सामने वाले मेटल को कैसे कट करेगा, है ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग। पीच ऑफ ब्लेड, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ इज़ नॉन एज अ पीच ऑफ द ब्लेड। कहते हैं एक जो दांत है, एक दांत है, दूसरा जो दांत है, इसके बीच का जो ये दूरी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीच। क्या बोलते हैं, पीच, है ना। इसमें 3 टाइप के पीच देखने को मिलता है। एक होता है कोर्स, मीडियम और फाइन। देखिए फाइन अगर कहीं को देखने को मिलता है टेक्निकल टर्म में, तो आप समझ जाइए फाइन का मतलब होता है महीन, एकदम महीन। ऐसा काम जहाँ एकदम, या ऐसा चीज़ जहाँ एकदम महीनता का बात किया जा रहा है, वहाँ फाइन का बात कर रहा है। मीडियम तो आप माध्यम में जानते हैं। कोर्स अगर बात कर रहा है तो या तो बड़ा का बात कर रहा है, क्योंकि ग्राइंडिंग में आप लोग भी देखेंगे इसको कोर्स के बारे में और फाइन के बारे में। वहाँ अभी यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म लगभग सिमिलर होते हैं हर जगह। ये कोर्स है, इसका मतलब है कि ये जो दांत होगा, इसका जो पीच होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। कहने का मतलब है 1.8 mm, मतलब एक दांत से दूसरी दांत की जो दूरी है वो क्या है, 1.8 mm, मतलब इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। मीडियम जो होता है 1.4 mm से लेकर के 1 mm के आसपास होता है। कहने का मतलब है इससे थोड़ा कम, मतलब थोड़ा महीन होता है। और जो फाइन होता है 0.8 mm होता है, जो एकदम महीन होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये महीन रखने के पीछे का कारण क्या है कि जब भी हम लोग कटिंग करते हैं, है ना, तो अलग अलग सेक्शन होते हैं, सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना। अलग अलग मेटल के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम इसका चुनाव कर सके, इसके लिए हम लोग पीच हम लोग का रखा जाता है। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, इसको पीच को दर्शाया गया है। एक तीत से दूसरे तीत की जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीच ऑफ ब्लेड, है ना। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, हेक्सा ब्लेड आर स्पेसिफाई द लेंथ, पीच एंड टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, ब्लेड क्या है, द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ ब्लेड इज स्टैंडर्डाइज्ड, है ना। कहते हैं कि जब इस हेक्सा ब्लेड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका लेंथ से, इसका लंबाई क्या है, 200 mm है, 250 mm है, या 300 mm है, या 350 mm है ना। ऐसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसका लेंथ को। पीच को कैसे करते हैं, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि 1.8 mm, 1.4 mm, या ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट आप, कोर्स है, मीडियम है या फाइन है। मीडियम में 1.4 भी रखा जाता है, 1 mm को भी रखा जाता है, ठीक है। और टाइप ऑफ मटेरियल कैसे, आपको बताया ना मैंने, एलॉय स्टील का बनाया जाता है या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। ये 2 चीज़ों का बनाया जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप हाई स्पीड स्टील का यूज़ करेंगे या एलॉय स्टील का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। बात करते हैं टाइप ऑफ मटेरियल की। तो टाइप ऑफ मटेरियल कैसे, या तो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाएगा या तो हाई स्पीड स्टील का बनाया जाएगा, ठीक है। इसका जो विड्थ होता है वो आप चाहे कोई भी मटेरियल का ब्लेड ले लेते हैं, उसका थिकनेस स्टैंडर्ड होता है, एक सेट होता है कि ये साइज इसका स्टैंडर्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए 300 × 1.8 mm पीच लॉय ऑल हार्डेड ब्लेड, है ना, ठीक है, या एलॉय स्टील, ठीक है। कहते हैं टू प्रिवेंट द हेक्सा ब्लेड बेंडिंग व्हेन penetrating into the material and to allow free movement of the blade, ठीक है।
जब हम लोग ब्लेड कटिंग करते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है मूवमेंट के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें रबिंग ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका प्रॉपर्टीज़ जो है, उसका हार्डनेस जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और घिसेगा भी ज़्यादा, है ना। इसलिए बोलता है टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द ब्लेड the cut is to be broader than the thickness of the hacksaw blade. This is the achieved by the sitting of the blade teeth. There are two type of hacksaw teeth sitting. देखिए जब हम लोग कटिंग करते हैं और एक हम लोग स्लिटिंग बनाते हैं कि इस घाट में हमें काटना है, इस का हम लोग लेकर के चलते हैं कि इधर हमें मटेरियल रहना चाहिए और इतना हमको काटना है। तो जब हम लोग कटिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये जो थिकनेस हमें कटिंग हो रहा है ये ब्लेड के थिकनेस के इक्वल होगा, किसके? ब्लेड के थिकनेस के इक्वल होगा। लेकिन जब हम लोग कटिंग करना चालू करेंगे तो जब ब्लेड सिमिलर होगा और ये हमें सिमिलर कटते जाएगा तो इसका जो साइड का एरिया है वो ब्लेड पे क्या होगा, रब करेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे घिसेगा और वो हीट होने लग जाएगा। ये क्या होगा, हीट होने लग जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका एज कटिंग करे, जो उसका जो टीथ है वो कटिंग करे, उसका बॉडी पूरा जो ब्लेड का वो टच ना करे। इसके लिए हमारे पास दो टाइप के टीथ अवेलेबल हैं। एक हैं स्ट्रेगल टीथ, ठीक है, एक है वेब टीथ, ठीक है। स्ट्रेगल टीथ क्या है, सेट टीथ क्या है, जो अल्टरनेटिव टीथ होते हैं। मतलब अल्टरनेटिव टीथ करने का मतलब एक दांत इधर, एक दांत इधर, एक दांत इधर, एक दांत इधर, ऐसा रहेगा। तो जो थिकनेस है हमारा ब्लेड का उससे दांत बाहर की ओर रहेगा। जब कटिंग करेंगे तो दांत कटिंग करेगा तो उसका बॉडी उसमें रब नहीं करेगा, रगड़ाएगा नहीं, है ना। तो देखिए इसमें कहता है कि अल्टरनेटिव टीथ और ग्रुप्स ऑफ द टीथ आर स्ट्रेगल्ड। दिस अरेंजमेंट हेल्प फॉर फ्री कटिंग एंड प्रोवाइड फॉर गुड चिप क्लियरेंस। देखिए ये क्या है, एक तीत इधर, एक तीत इधर, ऐसे कर करके इसका तीत का एक चौड़ाई बना दिया गया। ये एक तीत का समझिए, उसका तीत का शेप बना दिया गया जिसको हम लोग स्ट्रेगल तीत बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, इसका जो क्लियरेंस मिल जाता है ना, फ्री कटिंग एक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। सामने से देखने में ऐसा मिलेगा। आप लोग वर्कशॉप में जनरली जो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को ब्लेड मिलता होगा ट्रेड में, ये यही होता होगा, है ना। एक होता है वेब सेट बोले तो सांप के जैसे चलने वाला, है ना। एक इस तरीके से वेब फॉर्म में होगा, है ना। वेब फॉर्म में कैसा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, वेब फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। कि जो दांत, कुछ दांतें इस तरीके से जाएंगे, कुछ दांतें इस तरीके जाएंगी, जो छोटे कम क्वांटिटी में होंगे, है ना। जो आपको देखने से बाहर से देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें। तो अब इसके बारे में जानेंगे, वेब सेट के बारे में। इन दिस द टीथ ऑफ द ब्लेड आर अरेंज इन वेव फॉर्म। ये इसका टीथ जो है वो अरेंज होता है वेव फॉर्म में। द टाइप ऑफ सेट फॉर डिफरेंट पिक्चर और सो फॉलोज, है ना। इसमें क्या है कि अलग अलग पिच के लिए अलग अलग सेट अवेलेबल होते हैं। जैसे 0.8 mm के लिए वेब सेट होता है कि छोटे दांतें होते हैं, वेब फॉर्म में इसको बना दिया जाता है। 1 mm जो होता है मीडियम जो हमारे लिए है, वेब सेट हो या स्ट्रेगल, दोनों में ये अवेलेबल होता है। और 1.1 mm से ऊपर जो होता है, मतलब 1.4 बोल लीजिए, उसके लिए स्ट्रेगल टीथ होता है। स्ट्रेगल टीथ बोले तो एक इधर दांत, एक इधर दांत, है ना। फॉर द बेस्ट रिजल्ट द ब्लेड विद द राइट पिच शुड बी सेलेक्टेड एंड फिटेड करेक्टली। अगर हमें सही तरीके से कटिंग करना है, सही मटेरियल कटिंग करना है, तो हमें एक सही ब्लेड चुना करना अति आवश्यक होता है ना। सिलेक्शन ऑफ ब्लेड, द सिलेक्शन ऑफ द ब्लेड डिपेंड्स ऑन द शेप एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल टू बी कट, ठीक है। इसका सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ब्लेड का हम लोग जान लिए, फ्रेम क्या है, ब्लेड कैसा है, किस किस टाइप का है, मटेरियल क्या होता है, पिच क्या होता है उसका, और सेट्स कैसे होते हैं उनके, टीथ का अरेंजमेंट क्या होता है। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो बोलता है कि वो डिपेंड करता है शेप एंड हार्डनेस पर, तो किस शेप का है। शेप बोले तो वो पतला शेप में है, पतला थीन चीज़ों को काट रहे हैं, या बड़ा चीज़ों को काट रहे हैं, या पाइप को काट रहे हैं, है ना, या किसी पेचीदा चीज़ों को काट रहे हैं, या हमें एंगल में काटना है, हमें डिपेंड करता है ना। तो शेप पे डिपेंड करता है, हार्डनेस पे, उसका हार्डनेस क्या है, किस मटेरियल का बना है, माइल्ड स्टील का है, कास्ट आयरन का है, ब्रास का है ना, और मटेरियल टू बी कट, ठीक है।
जो मटेरियल हम लोग काट रहे हैं उसका हार्डनेस क्या है। अब पिच सिलेक्शन कैसे करेंगे, पिच सिलेक्शन करते हैं फॉर सॉफ्ट मटेरियल सच एज ब्रॉन्ज, ब्रास, सॉफ्ट स्टील, कास्ट आयरन, हेवी एंगल्स एक्सेट्रा यूज अ 1.8 mm पिच ब्लेड। देखिए 1.8 mm पिच इसलिए यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं पहले ये देख लेते हैं। ब्रॉन्ज में यूज़ करते हैं, ब्रास में, जो सॉफ्ट मेटल होता है ना, जो इजीली कट जाता है। अब सॉफ्ट मेटल में बोलेंगे सर ये सर कास्ट आयरन कैसे आ गया, कास्ट आयरन तो हार्ड मटेरियल है ना, हार्ड मेटल ये इसमें कैसे आ गया, तो ये इसमें हमारा ग्राफाइट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये क्या है छोटे छोटे बुरादा के तौर पे कटते हैं, बहुत इजीली कट जाते हैं ये, है ना, इसके लिए इसको सॉफ्ट मटेरियल में डाला है। इसको काटना है अगर हमें कास्ट आयरन काटना है या ब्रास या सॉफ्ट कोई स्टील काटना है, माइल्ड स्टील काटना है, तो हम लोग बेसिकली किसका यूज़ करेंगे 1.8 मतलब कोर्स का यूज़ करेंगे, है ना। फॉर टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। आप देखे होंगे लेथ का जो टूल होता है या हाई कार्बन स्टील का जो फाइल वगैरह है, आप फाइल देखे होंगे जो हम लोग कटिंग करते हैं सेक्शन में। अगर फाइल को हमको काटना है बीच से, है ना, तब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यूज़ अ 1.4 mm पिच। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 1.4 mm पिच मतलब मीडियम यूज़ करेंगे। फॉर एंगल आयरन, ब्रास ट्यूबिंग, कॉपर आयरन, पाइप एटैसी, जब हमें पाइप वगैरह काटना हो तो हम लोग क्या करेंगे 1 mm पिच यूज़ करेंगे। देखिए बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोग कट करते हैं ना तो कॉरस्पॉन्डिंग टीथ कितने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। मतलब इसका पीच जो है, जैसे मान लेते हैं एक इस साइज़ का ट्यूबिंग हमें काटना था, तो एक दांत से दूसरा दांत, एक दांत काट के आगे निकले तब तक दूसरा दांत उस पर चढ़ जाए, है ना, तीसरा दांत आ जाए, तो मतलब जो एवरेज हम लोग ले करके चलते हैं कि जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो कम से कम 3 टीथ मतलब उसके कांटेक्ट में हो, मतलब एक उसके किनारे पे आ जाए, दूसरा मिडिल पे और तीसरा उस पर टच कर जाए कम से कम, है ना, तब वो एक परफेक्ट पिच होगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो जब हम लोग पाइप काटेंगे तो पाइप अलग साइज़ का होगा ना, तो उसके लिए एकदम छोटा पिच हम लोग यूज़ करेंगे, कम पिच मतलब उसमें ज़्यादा दांतें हो, है ना, उसमें ज़्यादा दांतें हो। फॉर कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूबिंग सीट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसरो भी पूछता है कई बार इसके बारे में कि कौन सा मेटल काटने के लिए कितने नंबर का पीच कौन सा पीच हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, है ना। तो जब हम लोग देख लिए कि पाइप वगैरह हम लोग कटिंग करना है या कॉपर या ब्रास का ट्यूब वगैरह, हमें ब्रास का ट्यूब समझिए ऐसा कुछ बना हुआ है, उसका कुछ कटिंग करना है, तो हम लोग बेसिकली 1 mm का पीच यूज़ करते हैं जो मीडियम में आता है, ठीक है। और उससे जो कम में आता है, कम जो होता है मतलब उससे पतला जो आता है, ट्यूब हो गया, सीट्स हो गया, है ना, इसके लिए 0.8 mm यूज़ करते हैं पिच, है ना। मेथड ऑफ साइंग, अब हम लोग कटिंग कैसे करते हैं, हेक्साइंग कैसे करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ब्लेड फॉर द मटेरियल टू बी कट, जो मटेरियल मुझे काटना है उसके लिए हमें करेक्ट ब्लेड सेलेक्ट कर लेंगे। हाई स्पीड स्टील ब्लेड आर यूज फॉर टफ रेसिस्टेंट मटेरियल। हाई स्पीड स्टील ऐसे यूज़ नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल जो होता है जिसे हमें कट करना होता है उसके लिए हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। हाई कार्बन स्टील जनरल कटिंग के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। हाई कार्बन स्टील जो है जनरल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ टीथ, या तो mm में हो या तो इंच में हो। इंच द जनरल रूल इज़ दैट at least 3 teeth should be extended across the surface of the material to be cut। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो कम से कम कितने टीथ में कांटेक्ट में आने चाहिए। ये खास करके जो टीओ की तैयारी कर रहे हैं, इसरो की तैयारी कर रहे हैं, है ना, यहाँ टेक्निकल थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पूछता है, वहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल से संबंधित है। जैसे मैंने पहले बता रखा है कि 3 टीथ कम से कम कांटेक्ट में होना चाहिए। द हैंड होल्ड द हेक्सा हैंडल एंड द इंडेक्स फिंगर इज सपोर्ट टू द हैंडल एंड द आल्सो पॉइंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग। मतलब जो हम लोग कटिंग करेंगे तो उसका जो हैंडल है वो ग्रीप करेंगे, दूसरा हम लोग के हाथ का इस जो एरिया है ना, इससे हम लोग आगे की ओर सपोर्ट करेंगे जहाँ मूवेबल
ब्लेड का पिंस जो हम होता है, जहाँ विंग नट लगा होता है, उसके आगे की ओर से फ्रेम में फंसा करके रखेंगे। द अदर हैंड, ठीक है, द अदर हैंड होल्ड द फ्रेम, हाँ यही हाथ जो हम डायरेक्ट मतलब पकड़ करके रखिएगा, है ना। नियर द विंग नट, जैसा मैंने बताया विंग नट के सामने पकड़ना है। कटिंग सेइंग शुड बी कैरिड और द क्लोज टू द जॉ ऑफ द वाइस, ठीक है। कटिंग जब करेंगे तो जितना नज़दीक हो उसके ठीक ठाक हो, कि ऐसा नहीं कि हमारा वाइस इस जगह पे पकड़ा हुआ है, हमारा वाइस इस जगह पे, वाइस का ये चौड़ाई हो गया, समझिए, उधर से भी और इधर से भी, और हम लोग यहाँ इस तरीके से निकाल के रखे हैं और हम लोग कटिंग यहाँ कर रहे हैं, नहीं, बहुत डिस्टेंस में नहीं कर रहे, हमें जितना हो सके क्लोजली कटिंग करना है, ताकि रिजिडली इसको पकड़ करके वो रखे, मूव ना करे, है ना। दिस इंश्योर दैट द मेटल डज नॉट द फ्लेक्स और बेंड अंडर द फोर्स, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ करेंगे अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, है ना, इससे बचना है। फोर्स द हेक्सा एंड द स्विंग मोशन, ठीक है। और दूसरी इससे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमें क्या ध्यान रखना होता है, जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो वो डायरेक्शन की आगे की ओर जब जाता है, तब हम उसमें क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ब्लेड का ऑलमोस्ट 80 to 90% यूज करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ ब्लेड्स होते हैं, समझ लीजिए ये आपके ब्लेड्स हैं, ठीक है, और कुछ लड़के होते हैं जो शॉर्ट में कटिंग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कटिंग करते हैं, वो जल्दी तीत हमारे ख़राब हो जाते हैं और इधर के तीत बचे होते हैं। इसलिए कई बार हमें प्रयास करना है कि उसके पिंस के नज़दीक ले जाकर के कटिंग करें, एक हेल्दी लेंथ उसे दे, है ना, एक प्रॉपर लेंथ उसको दे, ठीक है। तो इसमें से पॉइंट ऑफ व्यूज़ के क्वेश्चन जो हैं आप उनको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। ये जैसा कि मैंने बताया कि 3 टीथ उसमें होते हैं, जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो कम से कम उसमें 3 दांत उस मेटल पे जिसको हम काट रहे हैं उस पर कम से कम 3 दांत होना चाहिए, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का जो ब्लेड होता है वो जनरल कटिंग के लिए यूज़ होता है, और जो हाई स्पीड स्टील के जो ब्लेड्स होते हैं वो एक हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, रेसिस्ट मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप बेंड सॉ है, पावर सॉ है, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, 300 mm हाई स्पीड स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कंट्यूड जो पतला ट्यूब है, पतला पतला सीट्स हैं जो मेटल वर्क में काम करते हैं, तो उसके लिए जब हमको कटिंग करना है तो 0.8 का mm का पीच यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रीशियन में आप देखे होंगे जब हम लोग वो लोग PVC पाइप्स वगैरह कट करते हैं तो 0.8 या 1 mm का यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना, वो छोटा सा हेक्सा होता है उनके पास, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तीसरा ये कि 1 mm पीच का ब्लेड किसके लिए यूज़ करते हैं, तो 1 mm पिच के लिए जो ब्लेड होता है वो हम लोग कॉपर आयरन पाइप्स के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना, ब्रास के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, जो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना। और 1.4 mm का जो पिच होता है वो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का जो कटिंग करना है तो हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करते हैं, है ना। आप ये देख लेंगे। तीसरा ये कोर्स, मीडियम और फाइन। ये कोर्स मीडियम फाइन क्या है, इसका जो पीच का स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है कि कोर्स में 1.8, मीडियम में 1.1 mm टू 1.4 mm, फाइन में 0.8 mm, ये इम्पॉर्टेंट होता है ना। और हमारे तीस 2 सेट में होता है, एक वेब सेट, एक स्ट्रगल सेट, है ना। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि स्ट्रगल सेट या फिर वेब सेट क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसमें फ्री कटिंग एक्शन हो, क्लियरेंस मिले, ताकि पूरा बॉडी इसका हिट ना करे। आप यहाँ देख रहे होंगे इसका थोड़ा सा फ्री कटिंग एक्शन मिले, है ना, इसके वजह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आज का एक चैप्टर हमें आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगली चैप्टर हम लोग बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है निम्मी से रिगार्डिंग जो भी बुक है, क्योंकि निम्मी हमारा बेस होता है हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी एग्जामिनर होते हैं या फिर जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो निम्मी के बेस पे होते हैं। जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ITI या पॉलिटेक्निक में, तो एक स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। तो इसके लिए अगर आपको सेकेंड पार्ट देखना है या दूसरे चैप्टर के लिए देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और मैं प्रयास करूँगा कि इससे बेटर कंटेंट आपको दूँ और डिटेल में कंटेंट दूँ। थैंक यू।